अच्छा बच्चों, आपने कहानियाँ सुन ली ना? यस मैम। तो अब उससे कुछ सवाल पूछेंगे। पहला हम लोग ने किसी कहानी पढ़ी थी, सावित्री उनकी बहनों की कहानी पढ़ी थी। अभी दूसरी कहानी किसकी पढ़ी? राजू और गरिमा की पढ़ी। ठीक है ना? क्या गरिमा और सावित्री की कहानी एक जैसी थी? कौन बताना चाहेगा? हाँ बताइए, सुन बैठ के बताइए। हाँ मैम, दोनों की कहानी एक जैसी ही थी। राजू की माँ कहती थी कि चलो मेरे साथ किचन में खाना बनाओ, हाथ बटाओ, काम करो घर का सारा, पढ़ के क्या होगा। और सावित्री की मम्मी? उसकी मम्मी कहती थी कि तुम घर का काम करो, किचन का काम करो, पढ़ के क्या होगी, एक पढ़ाई बन जाओगी, ससुराल चली जाओगी, वहाँ पे काम करना पड़ेगा, यानी पढ़ाई नहीं। अच्छा, सावित्री की मम्मी सही थी कि गरिमा की मम्मी सही थी? मैम, दोनों लोग गलत थे। क्यों? मैम, क्योंकि दोनों लोग उसको पढ़ने नहीं देती थी, स्कूल जाने से मना करती थी। तो सावित्री और गरिमा को इसमें क्या करना चाहिए? क्या कर सकती थी? कौन बताएगा? और अच्छा आप ही बता दो, पहले तुम बताओ फिर और लोग। क्या करना चाहिए इसमें सावित्री और गरिमा को? चलो कौन बताना चाहेगा? सावित्री और गरिमा को क्या करना चाहिए? हाँ मैम, बताइए। उसको अपना हक लेकर अपने पढ़ाई के लिए लड़ना चाहिए। कैसे लड़ना चाहिए था? उसकी मम्मी कहती थी तुम बेटा स्कूल मत जाओ, भाई को जाने दो। तो उसको कहना था मम्मी मुझे भी पढ़ना चाहिए, मैं भी कुछ बनना चाहती हूँ, अपने जीवन में सफल होना चाहती हूँ। अगर मम्मी तब भी नहीं मानती तब? तो उसे अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, मैम, मम्मी से कहना चाहिए। कैसे कह सकती है? और कोई बताना चाहेगा? हाँ बताइए। मैम, अगर उसकी मम्मी अगर उसको नहीं स्कूल भेजती तो अपने पापा को बताना चाहिए कि मुझे भी स्कूल जाना, जैसे भाई पढ़ता है हमको भी पढ़ना है। तो राजू ने तो यही, गरिमा ने अपने पापा से ही तो कहा था। अगर मैम उसके पापा भी नहीं मानते तो अपने टीचर से बताना चाहिए था उसको। और किससे बता सकती है? मैम, टीचर से बता सकते मान लो हैं। स्कूल ही नहीं जाती, स्कूल ही नहीं जाती अपने तो कैसे? चाचा लोग हाँ किसको किसको? बड़े अपने घर में जो बड़े जो उसका बात से समझ सके उसको बताना। वेरी गुड। क्या आपने भी अपने घर में ऐसा ही भेदभाव और ऐसा ही व्यवहार महसूस किया है? अगर आप चाहें तो अपने अनुभव को साझा कर सकते हैं। हाँ हाँ। मतलब मेरे घर के बगल में चाची थी और चाचा थे, उनकी मतलब हाँ भतीजी थी। वो ना कह रही थी कि चाचा मतलब उसके मामा लगते थे, मतलब उसके पापा सही नहीं थे। फिर वो अपने मामा के घर आई, बोली मामा हम भी पढ़ना चाहते हैं, हमको भी पढ़ा। तो उसके मामा पढ़ा दिए थे। जब उनकी मामा की शादी हुई तो उनकी वाइफ आई, फिर वो कही कि हम नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि मेरे भी दो बच्चे हैं। उनकी वाइफ बोली कि हम नहीं पढ़ा पाएंगे, मेरे भी दो बच्चे हैं, हम किसी के ठेके नहीं लेके बैठेंगे। तो उस समय उस लड़की को क्या करना चाहिए था? क्या करना चाहिए? कोई बताएगा? जो इनके मामा, इनकी वो लड़की थी तो अपने मामा से हेल्प लेती है ना पढ़ाई के लिए। पहले मामा पढ़ाते हैं लेकिन जैसे शादी होती है पढ़ाई नहीं कराते। तो उस समय वो लड़की क्या कर सकती थी? हाँ बताइए शिवानी। हाँ बताइए। अपने मामा से भी ये बात कह सकती थी कि मामा मुझे मामी ये बोलती कि मैं नहीं पढ़ा। हाँ ये भी बात अच्छी है, बिल्कुल सही है, क्लास कर दो। और क्या हो सकता था? और कौन बताना चाहेगा? हाँ शिवानी बताइए। तो मैम, जैसे उसके मामा भी नहीं मानते, जैसे उसके तो मामा है तो छोटे मामा से करना चाहिए था उसको। हाँ ये भी कर सकती है, वेरी गुड। हाँ, उसके दोनों मामा अगर नहीं पढ़ाए थे तो अपनी नानी को बताई थी। उसकी नानी बोली कि रहने दो,